स्टूडेंट, तो आज हम पढ़ेंगे भारत के उद्योग के बारे में, यानी कि इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया। यानी कि जो इंडस्ट्रीज होती है, इंडस्ट्रीज किसे कहते हैं, यानी कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ जहाँ पे नई नई चीज़ें बनती हैं। यानी कि सब चीज़ की अलग अलग होती है, सीमेंट की अलग होती है, खनिज की अलग होती है, कोई खाने की चीज़ की अलग होती है, जैसे बिस्किट, दाल बूट, जो भी आप खाते हैं वो सब का इंडस्ट्री होता है। इंडस्ट्री यानी कि कंपनी, जो कि बड़े पैमाने पे हमें कोई भी चीज़, जो चीज़ बन रहा है वहाँ पे वो चीज़ हमें दे रही है, तो उसे हम कहते हैं बड़े पैमाने पे बनाने वाली इंडस्ट्री। ठीक है, अब ये होती क्या है, उद्योग की परिभाषा। उद्योग यानी कि इंडस्ट्रीज की परिभाषा क्या है? कच्चे माल का उपयोगी वस्तुओं में बदलने की आर्थिक गतिविधि को उद्योग कहते हैं। यानी कि जब कच्चे माल यानी कि कोई प्रोडक्ट ऐसा जो सीधे पेड़ से निकल के आया या फिर कहीं से निकल के आया, जैसे सोना है, सोना कोयला से निकलता है, कोयला के खादान में से निकलता है, ठीक है, और उसका भी खादान कभी कभी अलग अलग होता है, तो वो निकल के आता है, तो ऐसे ही हमको नहीं मिल जाता है। सोना का हार नहीं निकलता है, वो अलग अलग से उसे बनाया जाता है, उसे प्योरीफाई किया जाता है, उसे चमकने के लिए उसमें नई नई केमिकल्स डाली जाती है, और ये सब इंडस्ट्रीज में किया जाता है। ठीक है, तो यही है कि कच्चे माल का उपयोगी वस्तुओं में बदलने की आर्थिक गतिविधि को उद्योग कहते हैं, यानी कि इंडस्ट्रीज कहते हैं। उद्योग का वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। क्लासिफिकेशन, इसको 3 भाग में बांटा गया है। क्लासिफिकेशन जब किया गया इंडस्ट्रीज का, तो 3 भाग में मेनली बांटा गया। पहला था कच्चे माल के आधार पर, ठीक है, यानी कि जो कच्चा माल होता है यानी कि रॉ मटेरियल, उसके आधार पे मापने को हम कह रहे हैं, वो हुआ एक वर्गीकरण। दूसरा हुआ आकार के आधार पर, यानी कि स्ट्रक्चर के आधार पर, शेप के आधार पर, ये हो गया एक। और थर्ड था स्वामित्व के आधार पर, यानी कि जो चीज़ निजी क्षेत्र में मिल जाए, मतलब बहुत कम पैसे में हो जाए, वो सब जो इंडस्ट्रीज खोली जाती है, जो ज़्यादातर महिलाएं खोलती हैं, ये सब हो गया। वो हो गया हमारा स्वामित्व के आधार पर जो इंडस्ट्रीज खोली जाती है, उसे हम कहते हैं थर्ड वाला क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो हम पहला देखते हैं कच्चे माल के आधार पे, यानी कि बेस्ड ऑन रॉ मटेरियल। ठीक है, अब क्या होता है इसमें, कृषि आधारित उद्योग। इसमें भी कच्चे माल के आधार पे भी 2 क्लासिफिकेशन किया गया, कृषि के आधारित उद्योग और खनिज आधारित उद्योग। अब ये कृषि के आधारित क्या होता है, जो कृषि से प्राप्त कच्चे माल पर होता के आधार पर होते हैं, यानी कि जो खेत से निकल कर आए, जो किसान हमें दे निकाल कर, वो होता है कृषि से कृषि प्राप्त कच्चे माल से आधारित होते हैं। एग्जाम्पल हो गया सूती वस्त्र उद्योग, जूट उद्योग, चीनी उद्योग, वनस्पति तेल उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग। यानी कि जो हमारा उद्योग होता है, चीनी बनता है जहाँ पे, और फिर हमारा जूट का कपड़ा जहाँ पे बनता है, सूती कपड़ा बनता है, वो सब जो इंडस्ट्रीज हैं अलग अलग, वनस्पति तेल बनता है, ये सब जो अलग अलग इंडस्ट्रीज हैं, वो जब बनाते हैं नए नए रॉ मटेरियल से, कृषि से लेकर जो रॉ मटेरियल से बनते हैं, उसे हम कहते हैं कृषि आधारित उद्योग। ठीक है, दूसरा है हमारा खनिज आधारित उद्योग। अब ये खनिज आधारित उद्योग क्या होता है, जो खनिजों पर आधारित होते हैं। अब ये खनिज क्या होता है, खनिज होता है जैसे लोहा, सीमेंट, एल्यूमिनियम, ये सब जो हो गया वो खनिज है। ठीक है, जो धरती के नीचे से निकल कर लाया जाए और उसे इंडस्ट्रीज में रखकर नए नए चीज़ों का निर्माण किया जाए, उसे हम कहते हैं खनिज आधारित उद्योग, जो कि खनिज पर आधारित होते हैं। एग्जाम्पल हो गया जैसे लौह इस्पात उद्योग, सीमेंट उद्योग, एल्यूमिनियम उद्योग, मशीन निर्माण उद्योग। जब हम खनिज में ही आता है, मशीन का जब निर्माण करते हैं, तो उसे भी हम कहते हैं मशीन निर्माण उद्योग, जो मशीन भी एक इंडस्ट्री में ही निकलता है। ठीक है, वो भी हमारे खनिज आधारित उद्योग में ही आता है, जो कि कच्चे माल के आधार पर बनता है। ठीक है, अब हमारा है दूसरा आकार के आधार पे, ठीक है, यानी कि शेप या स्ट्रक्चर के आधार पर। अब ये होता है पहला कुटीर उद्योग, दूसरा लघु उद्योग, तीसरा मध्यम उद्योग, और चौथा बड़े उद्योग। ठीक है, अब हम देखते हैं कुटीर उद्योग क्या होता है। कम पूंजी, घरेलू स्तर पर, हस्तकला पर आधारित, यानी कि जो औरतें बनाती हैं कम पूंजी लगा के, ऐसा उद्योग जिसमें कम पैसा लगाकर और
अच्छे पैमाने पे आप कमाई हासिल कर सकते हैं, प्रॉफिट आपको ज़्यादा हो, उसे और हाथ से बनाया जाए, उसे हम कहते हैं कुटीर उद्योग। ठीक है, कुटीर उद्योग के एग्जाम्पल होते हैं खादी, यानी कि जो खादी वस्त्र होते हैं, कपड़े का नाम है एक खादी, वो होता है। और कालीन यानी कि चटाई, जो कोई भी शादी में कारपेट बिछता है उसे ही कालीन कहते हैं। ठीक है, और ये हमारा मिट्टी के बर्तन भी हाथ से बनाए जाते हैं, वो भी जहाँ पे बनता है वो कम पूंजी में बनाया जाता है, उसे कुटीर उद्योग कहते हैं। ठीक है, और एक है अगरबत्ती। अगरबत्ती भी हम बनाते हैं, घर में ही बनाते हैं, पूंजी भी कम हो लगता है और प्रॉफिट भी ज़्यादा आता है, इसलिए हम उसे कुटीर उद्योग कहते हैं। ठीक है, अगर हमारा अगला है लघु उद्योग। लघु उद्योग क्या होता है? सीमित पूंजी, यानी कि कंसाइज पूंजी, उतना ही लिमिटेड पैसा लगाया जाए और उसमें स्थानीय बाजार हो। स्थानीय बाजार का मतलब पता है आपको? ऐसी जगह जहाँ पे स्थानीय बाजार हो, यानी कि एक ही जगह पे बाजार हो, उसे अलग अलग भी लगाया जा सके, उसे हम कहते हैं स्थानीय बाजार। ठीक है, जैसे कि हम लगते हैं बिस्कुट, साबुन, फर्नीचर का जो इंडस्ट्री होता है उसे हम लघु उद्योग कहते हैं। बिस्किट का जो होता है इंडस्ट्री, उसे हम लघु उद्योग कहते हैं। साबुन का जो इंडस्ट्री होता है, कंपनी होता है, उसे हम लघु उद्योग कहते हैं। अब हमारे है मध्यम उद्योग। मध्यम उद्योग क्या होता है? मध्यम उद्योग ऐसा होता है जिसमें कि लिमिटेड पैसा हो, लिमिटेड आमदनी भी आए और प्रॉफिट भी उतना ही जितना हम चाह सके, लिमिटेड ही होता है, उसे हम कहते हैं मध्यम उद्योग। अब है हमारा बड़े उद्योग। बड़े उद्योग होते हैं अधिक पूंजी, उसमें बहुत सारा पैसा लग जाता है। आधुनिक मशीनें, उसमें बहुत सारी बड़ी बड़ी मशीनें लगती हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज जो होती है उसी में ये सब होता है, जैसे इस्पात, ऑटोमोबाइल, पेट्रोलियम। ये पेट्रोलियम का जो होता है वो समुद्र में इंडस्ट्री लगाई जाती है। इस्पात होता है वो बड़े बड़े पैमाने पर लगाई जाती है, बहुत बड़ा बड़ा, यहाँ से लेकर 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर इतना बड़ा कंपनी होता है, उसमें लगता है इंडस्ट्रीज, तो वो हो गया इस्पात। और हमारा तीसरा स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर होता है, निजी क्षेत्र में होता है, टाटा, रिलायंस, ये सब जो हो गया वो हो गया हमारा स्वामित्व के आधार पर। सार्वजनिक क्षेत्र जैसे कि हो गया सेल, वेफ्ट, ये सब जो कंपनियां हैं, इंडस्ट्रीज हैं, वो है हमारा स्वामित्व के आधार पर। संयुक्त क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र, अमूल। अब ये अमूल जो मिल्क है, जो कि अभी पनीर, जो भी डेयरी प्रोडक्ट है अमूल जो निकाल रही है, वो सहकारी क्षेत्रों में होती है। ठीक है, भारत के प्रमुख उद्योग कौन कौन से होते हैं? बहुत सारे होते हैं, यहाँ पे जितना हो सके उतना पढ़ाएं और अगली कक्षा में, अगली क्लास में भी पढ़ाएंगे। ठीक है, अब हमारा पहला है सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र क्या होता है? जो हम गर्मी में पहनते हैं कपड़े, एकदम हल्के होते हैं और मुलायम होते हैं, उसे हम कहते हैं सूती वस्त्र उद्योग। अब ये होते क्या है? भारत का सबसे पुराना उद्योग है ये जो सूती वस्त्र उद्योग है, वो भारत का सबसे पुराना उद्योग है, अधिक रोजगार देने वाला उद्योग है। मुख्य केंद्र है इसका मुंबई, अहमदाबाद, सूरत, और कच्चा माल इसमें लगता है कपास। ठीक है, इसमें मुख्य केंद्र बहुत सारे हैं, मुंबई, अहमदाबाद, सूरत, कोयम्बटूर और कानपुर, ये सब जो है वो मेन जगह है जहाँ पे ये सूती वस्त्र उद्योग होती है। ठीक है, अब हमारा है अगला जूट उद्योग। ठीक है, जूट उद्योग जो है मुख्यतः पश्चिम बंगाल में स्थित होती है, मुख्य केंद्र इसका हुगली नदी घाटी है। ठीक है, कच्चा माल इसमें जूट लगता है। ठीक है, अब ये चीनी उद्योग है थर्ड। चीनी उद्योग क्या होता है? मौसमी उद्योग होता है, जब गन्ना होगा तब चीनी बनेगी, गन्ना नहीं हुआ तो नहीं बनेगी। ठीक है, तो मौसमी। प्रमुख राज्य है इसके उत्तर प्रदेश, सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र है, जो चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र है वो है हमारा उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। ठीक है, कच्चा माल इसमें गन्ना लगता है। रॉ मटेरियल, कच्चा माल का मतलब होता है रॉ मटेरियल। ठीक है, लौ इस्पात उद्योग। लौ इस्पात उद्योग क्या होता है? आधारभूत उद्योग, बेसिक इंडस्ट्री होती है, उसमें प्रमुख केंद्र होते हैं जमशेदपुर टाटा स्टील, भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला, बोकारो, ये सब जो है वो लौ इस्पात के लिए जाना जाता है। ठीक है, और हमारा है सीमेंट उद्योग। सीमेंट उद्योग क्या होता है? खनिज आधारित उद्योग है। सीमेंट जो हमारा है वो खनिज आधारित उद्योग है, यानी कि खनिज आधारित हम अभी पढ़ाए थे आपको, कच्चे माल के आधार पर जो आती है खनिज आधारित उद्योग, वो है हमारा सीमेंट। ठीक है, सीमेंट के प्रमुख राज्य हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश,
आंध्र प्रदेश, ये सब जो है वो सीमेंट के लिए जाने जाते हैं। आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में हम और पढ़ाएंगे।